तो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन। जो दोस्तों इसमें जो हिंदी के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको पता होगा जो आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, 23 तारीख को, 23, 24, 25 और आपके 30 और 31 अगस्त को हुए थे। उन क्वेश्चनों को दोस्तों मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। जो आज होगा दोस्तों 23/8/2024 की फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि 23 अगस्त 2024 की जो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे, ठीक है। तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ लेते हैं 1। तो सभी भाई बहन थे मेरे, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर दोस्तों तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो दोस्तों ये छोटा सा काम कर देना, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्या कहने वाला है, एक और अजगर ही लिए एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए, ठीक है। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो भाई इसमें कौन सा रस है? इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भयानक रस है, ठीक है भाई। अजगर फजगर की बात हो रही है, उसको डर लग गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जो आपको करा रहा हूँ भाई, यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँगा ज़्यादा, ठीक है। तो मैं आपको देखिए, अब यहाँ पर अपना दोस्तों मॉक टेस्ट लगाएं, आप कितने कर पा रही हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों स्थायी भाव से, ठीक है। तो आपसे पूछूँ मैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, शौक होता है, ठीक है। और बताइए भाई, रौद्र रस का क्या हो जाता है भाई, इसका क्या हो जाएगा भाई, क्रोध, ठीक है। और वीर रस का क्या होता है भाई, उत्साह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो भाई इनमें से दोस्तों एक ऐसा है जो शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है। तो भाई क्या होता है, एक शब्द अलंकार होते हैं और एक होते हैं भाई आपके अर्थालंकार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एक होते हैं आपके अर्थालंकार। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, आपका अनुप्रास और यमक और श्लेष, ये दोस्तों कैसे हैं, ये हैं दोस्तों आपके शब्द अलंकार। बट दोस्तों जो रूपक है यानी ऑप्शन नंबर ए, ये दोस्तों कैसा है, ये है आपका दोस्तों अर्थालंकार, ठीक है। और भी होते हैं, देखिए इसमें अर्थालंकार में उपमान होता है, ठीक है। और होते हैं जैसे संध्या अलंकार होता है, ठीक है। और होते हैं आपके देखिए उत्प्रेक्षा होता है एक, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार ये कि दोस्तों क्या है, अर्थालंकार होते हैं। पर दोस्तों आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष और होते हैं दोस्तों एक आपका वक्रोति करके होता है, ठीक है, वक्रोति, ठीक है। ये भी दोस्तों क्या होता है, आपका शब्द अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको खूब बनते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो बताइए भाई, जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं भाई ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं भाई ऑप्शनों को। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन की संख्या दोस्तों हमेशा ध्यान रखनी है, 4 होती है, ठीक है। पूछ लेता है, संख्या भी पूछ लेता है, 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? ये होता है या, र, व और दोस्तों ला, ठीक है। तो भाई मैं थोड़ा हाथ से लिख रहा था, दोस्तों देख लेना थोड़ा, यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। फिर भी मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पे कोई पेन नहीं है, मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भाई अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं भाई आपके कितने, 4 होते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। या, र और ल और वाह, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, या और जो वाह है, इन्हें दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं भाई हम अर्ध स्वर, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? अर्धस्वर, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये दोस्त चारों होते हैं दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये होते हैं भाई आपके अल्प प्राण, ठीक है।
आज दोस्तों इतना याद रख लीजिए। और देखिए जो महाप्राण है और अल्प प्राण है मैंने आपको कई बार बता दिया है, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। और सभी भाई बहन से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दोस्तों जो मैंने आपको जो 3 पार्ट करा दिए हैं दोस्तों उन्हें जाकर जरूर देख लेना, ठीक है, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो भाई मैंने महाप्राण आपको बताया था जो दोस्तों 5 वर्ग दोस्तों इस प्रकार से बटे होते हैं, देखिए का वर्ग, ठीक है, इस प्रकार से जो बटे होते हैं, चा वर्ग, इस प्रकार से जो होते हैं, इनके जो दोस्तों पहले और आपके 3 और 5 ये तो होते हैं भाई अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ। और जो बचे कौन से भाई आपके 2 और 4 ये क्या हो जाते हैं भाई आपके, ये हो जाते हैं आपके भाई महाप्राण, ठीक है। ये तुमने पढ़ा होगा दोस्तों जो का वर्ग होता है और चा वर्ग होता है, इस प्रकार से होते हैं जो 25 होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों मैंने बता दिया है 1, 3, 5 अल्पप्राण होते हैं और 2, 4 दोस्तों महाप्राण होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ जो इनके दोस्तों जो बटे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से वर्गों में दोस्तों इनके जो पहले होते हैं आगे यानी पहले और दूसरे ये होते हैं आपके दोस्तों अघोष, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये आप समझ पा रहे होंगे, जैसे का है इस वर्ग में दोस्तों पंचमा 5 अक्षर आते हैं इस प्रकार से का, ख, ग, इस प्रकार से, ठीक है। और बचे कौन से दोस्तों 3, 4, 5 ये होते हैं भाई आपके सघोष, सघोष बोल दूँ या घोष बोल दूँ एक ही बात है भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं भाई हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आपको ये भी ध्यान रखना है संयुक्त व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं, ये होते हैं भाई आपके 4, ठीक है। 4 कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करने वाला है, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो भाई क्या हो जाएगा इसका बताइए आप, देखिए उत्पत्ति, दुर्लभ, दुर्लभ उत्पत्ति, शास्त्र शास्त्री या स्वानुभूत अनजान, ठीक है। तो आपको दोस्तों अगर कभी भी शब्द युग्म पूछे तो इनका आपको ध्यान रखना जो इनकी जो प्लेस वैल्यू है यानी ये जहाँ पर इनका स्थान है, इनका दोस्तों इस प्रकार से जो स्थान है ना तो इन्हीं का दोस्तों अर्थ है ना दोस्तों इसी प्रकार से होना चाहिए, ऐसा नहीं दोस्तों आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो आपको पता होगी अगम का होता है मतलब दुर्लभ और आगम का मतलब होता है उत्पत्ति, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आगम का दोस्तों अर्थ दुर्लभ है तो यहाँ पर दुर्लभ उसी की वैल्यू पर है और आगम दोस्तों उत्पत्ति तो उसी के बाद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये आगे पीछे कर रखे हैं तो हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने इम्पोर्टेंट किया दोस्तों क्वेश्चन में वहाँ पर आपके दोस्तों 23 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो भाई सभी इम्पोर्टेंट हैं जब दोस्तों एग्जाम ने आपके एग्जाम में रखे हैं तो, ठीक है। निम्न में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। और देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा निम्न में से मूक का अनेकार्थक शब्द है या इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई कौन सा नहीं है, देखिए मूक का मतलब क्या होता है भाई चुप रहना, ठीक है। देखिए मूक क्या होता है जो बहुत कम बोलता हो यानी मूक, और इसका जो विपरीत होता है वो होता है भाई क्या होता है भाई वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, ठीक है। तो देखिए भाई बेबस है, गूंगा है, चुप है, जैसे आप देख पाओगे कोई बोल नहीं पा रहा कि बेचारा देखिए बेबस है, ठीक है, बोलता नहीं है, गांव में बोल देते हैं अरे गूंगा है क्या, ठीक है, इस प्रकार से चुप है, ठीक है। तो भाई ईज़िली अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो भाई ईज़िली देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है हिंदी, ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है हिंदी से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए यहाँ हो जाएगा शांत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है शांत का, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहने वाला है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ठीक है। तो निजवाचक का पूछा है भाई उसने, तो निजवाचक में क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन वो पढ़ते हैं, अपनों से क्या छिपाना, ठीक है, आप भला तो जग भला, ठीक है। तो मुझे भाई नहीं ज़्यादा चेक करना है, मुझे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दिख गया कि यही है दोस्तों हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ मेरी निजी पुस्तक है ये भी नहीं होगा, आज अपनापन कहाँ है ये भी नहीं होगा, यानी ये दोस्तों ऑप्शन ए सी डी गलत है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है।
अब आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि देखिए आपसे कभी ये पूछ सकता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, ये बताइए सर्वनाम का भाई शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम का जो सॉरी भाई, देखिए जो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो भाई ध्यान रखना है। इसका अर्थ होता है सबका नाम, ठीक है। क्या होता है भाई? सबका नाम। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, अगर आपसे पूछे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, वो होते हैं भाई हमारे 6 होते हैं, ठीक है। अगर आपसे टोटल पूछ ले, कुल पूछ ले, तो दोस्तों क्या होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। आज इतना याद रख लीजिए। अब आगे क्वेश्चन में दोस्तों मैं हौले हौले सब आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो भाई बताइए कौन सा भाग है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये था भाई ऑप्शन नंबर बी पहला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई यहाँ पर कौन सा आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए यही है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछा गया था 23 तारीख को, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में, तो भाई कितनी बार बताया है, कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। और किसके लिए दोस्तों मिला था? ये मिला था दोस्तों आपको हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इनकी दोस्तों ये पूछी जाती है क्या भूलूं क्या याद करूँ, अभी मैंने तुम्हें यहाँ लिखाई थी क्या भूलूं, यहाँ लिख देता हूँ क्या भूलूं क्या याद करूँ, ठीक है, क्या याद करूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लेना। और यहाँ पर देखिए तुलसीदास से भी खूब पूछी जाती हैं इनकी रचना, जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ विनय पत्रिका, खूब पूछी जाती है आपकी, ठीक है। और आपके दोस्तों और भी हैं इसकी, इनकी तुलसीदास जी की, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूरदास की भी काफ़ी हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लिख लेना ज़्यादा, ठीक है। सूरदास की देखिए सूर सागर है, ठीक है, सूर सागर है, सूर सूरावली है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई काफ़ी हैं, यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है, सो मैं इतना उंगली से भाई सही तरीके से लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहने वाला है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए कुछ इस प्रकार से वयो, ठीक है, वृद्ध, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई आपका वयोवृद्ध। थोड़ा रुक जाइए भाई, मैं थोड़ा उंगली से लिखता हूँ, तो मैं लिखता कुछ हूँ और यहाँ लिख कुछ आता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वयोवृद्ध, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए हिंदी टाइपिंग थोड़ी अलग होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये तो जो धा होता है ना, जो आपको पूरा सा लगता है, ये आधा होता है, और ये जो धा होता है नीचे, ये दोस्तों पूरा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इस प्रकार से बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए उसने पूछा है वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद हुआ, तो भाई क्या हो जाएगा, इसमें होता है दोस्तों वय प्लस वृद्ध, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी कौन सी संधि है भाई, ये आपकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो भाई विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसे कि देखिए और भी होती हैं, जैसे कि इस प्रकार से होती है विसर्ग संधि नमा, ठीक है, प्लस कार, इससे क्या हो जाता है भाई नमस्कार, ठीक है। तो काफ़ी ये भी पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, ठीक है। जो 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार भाई किसे पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो भाई किसे मिला था बताइए, नंद किशोर आचार्य को मिला था, रमेश कुंथल मेघ को मिला था, या रामदरस मिश्र को मिला था, या काशीनाथ सिंह को। तो भाई यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेता, रामदरस, ठीक है, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, वर्तनी में अशुद्धि है, तो ये भी दोस्तों आपको हिंदी में दोस्तों अशुद्धि भी देखनी है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भाई, किसे मिला था 2019 का, ये मिला था आपको भाई ऑप्शन नंबर ए नंदकिशोर आचार्य को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या कहने वाला है। देखिए, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो बताइए भाई, देश प्रेम में कौन सा समास है, बताइए। देखिए, इनकी अगर मैं विभक्ति करूं, अगर दोस्तों कभी भी आपको ध्यान रखना, अगर आपसे दोस्तों ये पूछ ले कि इसमें कौन सा समास है, अगर आप दोस्तों सही तरह से उसकी क्या कर लेते हो दोस्तों, उसका विग्रह कर लेते हो, ठीक है, तो ईजिली आप बता दोगे। ठीक है, तो देश प्रेम, तो देश में भाई क्या होगा, इसका मैं अगर समास विग्रह करूँ क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई आपका देश के लिए प्रेम, ये हो जाएगा ना, देश के लिए प्रेम। तो भाई अब आप ये बता दीजिए भाई, इसमें देखिए विभक्ति आ गई है, पहली बात तो ये है, तो भाई कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भाई तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर दोस्तों ज़्यादा अंदर पूछेगा तो भाई क्या हो जाएगा, के लिए दोस्तों किसकी विभक्ति होती है, ये होती है भाई संप्रदान की, किसकी होती है भाई, संप्रदान की। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, द्विगु में क्या होता है भाई, पहला पद क्या होता है भाई, इसमें पहला पद क्या होता है भाई, आप बताइए, संख्यावाची होता है, लिख लेना। ठीक है, संख्यावाची होता है। और यहाँ अगर देखोगे दूसरे में दे रखा है बहुव्रीहि में, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों कोई भी पद प्रदान नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, तीसरी की ओर संकेत किया जाता है। ठीक है, अब भाई भाव में क्या होता है भाई, इसमें पहला पद प्रदान होता है, यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों उपसर्ग आता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भाई क्या कहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है, तो भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए देखा है सदैव कठोर वचन बोलना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, ऑप्शन नंबर सी स्पष्टवादी होना, ऑप्शन नंबर डी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो भाई क्या हो जाएगा, ये बताइए, जुबान पर लगाम ना होना, तो ये हो जाता है हमारा भाई ऑप्शन नंबर डी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या कहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो भाई पर्यायवाची शब्द पूछा उसने, किसका, अमृत का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये देख लेना। पर्यायवाची कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, पर्यायवाची। ठीक है भाई, तो देखिए उसने क्या कहा है, पर्यायवाची शब्द नहीं है अमृत का। तो देखिए सोम होता है, अमी होता है, सुधा होता है, बट दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्षीर नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए एक अमी होता है, देखिए एक ये भी अमी होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, दोनों होते हैं। ठीक है भाई, और भी होते हैं इसके, देखिए इसके और भी होते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, अमृत का एक हो जाता, देखिए ये हो जाता है, क्या नाम है उसका, जीवन, क्या नाम है भाई, अब याद नहीं आ रही। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? ठीक है, तो बताइए भाई कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। देखिए जो ये होते हैं, देखिए क्या होता है, एक होता है भाई हमारा कंठ्य, ठीक है, एक होता है हमारा तालु, ठीक है, एक होता है हमारा, चलिए दोबारा लिख देते हैं इस तरीके से, एक होता है हमारा भाई कंठ्य, ठीक है, एक होता है हमारा भाई तालु, एक होता है हमारा भाई मूर्धा। ठीक है, इस प्रकार से जो होते हैं, इनमें क्या होता है, एक कंठ्य हो गया, एक तालु हो गया, और एक मूर्धा हुआ, और एक हो गया भाई आपका ओष्ठ्य। ठीक है, और एक हो जाता है भाई आपका, कौन सा हो जाएगा, एक कौन सा रह गया भाई, ओष्ठ्य के बाद कौन सा रह जाता है भाई, बताइए बताइए भाई, ओष्ठ्य के बाद भाई कौन सा रह जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, देखिए इनके जो अक्षर होते हैं का ख ये वाले, इस प्रकार से क ख घ, इस प्रकार से ये दोस्तों होते हैं जो का वर्ग के होते हैं भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाते हैं भाई आपके कंठे होते हैं, और ये दोस्तों हमारे ता वर्ग वाले तालु होते हैं। ठीक है, यानी चा वर्ग वाले, ठीक है, चा वर्ग वाले। ठीक है भाई, तो और यहाँ पे दोस्तों जो टा वर्ग वाले होते हैं वो दोस्तों हमारे क्या होते हैं, वो हो जाते हैं भाई आपकी मूर्धा, और जो पा वाले होते हैं ये हो जाते हैं भाई आपके ओष्ठ्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर मैंने कुछ गलत कर दिया भाई। ठीक है, मैंने कुछ भाई यहाँ गलत कर दिया है,
ठीक है, चलिए दोबारा देख लेते हैं भाई। काफ़ी दिनों से भाई हिंदी नहीं पढ़ाई है तो भाई हो जाता है गलती, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको, देखिए दोबारा देख लेते हैं भाई। क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूछा उसने कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, ठीक है। सो भाई दंत्य कौन से होते हैं ये बताइए, जो त वर्ग में आती हैं, ठीक है, वही तो होते हैं, ठीक है। तो बताइए त वर्ग में क्या हो जाता है, ता आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा आ जाता है भाई, ता आ जाता है, ठीक है, था आ जाता है, ठीक है, और आपका धा आ जाता है, और एक धा आ जाता है, और एक ना आ जाता है, त थ ध ध न, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे दंत्य वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे आप तुम देख सकते हो भाई, ता आ गया, ठीक है, दा आ गया, धा आ गया। तो यहाँ पर भाई हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ये दोस्तों क्या है, जो टा वर्ग वाले क्या होते हैं भाई, ये होते हैं भाई आपके मूर्धा, यानी मूर्धन्य होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई ऐसा है, मिस्टेक हो जाती है भाई, ठीक है, बट दोस्तों आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो देखिए भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है स्क्रीन पर। क्या कहने वाला है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। बताइए भाई कौन सा काल होगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमें, देखिए ऑप्शन नंबर जो दे रखा है हमें भाई वो दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा इसमें, देखिए मैंने आम खा लिया है, तो दोस्तों अभी खाया जस्ट, ठीक है, तुरंत खाया है, और दोस्तों वही बात दोस्तों क्या हो गया, पास्ट में चली गई, यानी भूतकाल में चली गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा, देखिए अगर देखिए ये होता, अगर पूर्ण भूतकाल क्या होता, मैंने आम खाया था, इस प्रकार से, ठीक है। और अपूर्ण में क्या हो जाता था, मैं आम खा रहा था, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सामान्य भूतकाल में क्या हो जाता, मैंने आम खाया, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16। किसी एक ही में आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए भाई, बताइए जो एक ही में आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों क्या होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए अनन्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या कहने वाला है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आपको शब्द दे रखे हैं, ये इस प्रकार से यहाँ पर मैं कर देता हूँ, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका, ठीक है। तो यहाँ लड़ाकू यहाँ इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा इस प्रकार से, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या है, इसमें प्रत्यय देखें तो भाई धमाका में क्या होता है भाई, आका प्रत्यय होता है, ठीक है। और दोस्तों लड़ाकू में क्या होता है भाई, लड़ प्लस आकू, आकू प्रत्यय हो गया। उड़ाक में क्या होता है, उड़ प्लस आक, आक हो गया। छिलका में क्या होगा भाई, का प्रत्यय हो जाएगा, छिल प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पहला ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय दोस्तों हमेशा शब्द नहीं होते हैं, ये होते हैं भैया आपके शब्दांश, ठीक है। किसी मूल शब्द के दोस्तों क्या होते हैं, हमेशा बाद में लगते हैं, कहाँ लगते हैं भाई, मूल शब्द के हमेशा दोस्तों बाद में लगते हैं प्रत्यय, ठीक है। जो बाद में लगे मूल शब्द के वो प्रत्यय कहलाता है, और जो दोस्तों पहले लग जाए वो कहलाता है भाई हमारा क्या, उपसर्ग, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहने वाला है। चलिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। तो भाई शुद्ध वाक्य इसमें क्या हो जाएगा, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ऑप्शन नंबर बी साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी है इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो भाई यहाँ पर शुद्ध क्या है, शुद्ध है भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो भाई कौन से हैं बताइए, आपको ध्यान रखना है, जो वर्षा,
और आपकी जो जनता है ये हमेशा दोस्तों कैसे शब्द हैं, ये दोस्तों हमेशा सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और देखिए आपके प्राण, बाल, होश, लोग, हस्ताक्षर, और देखिए यहाँ पर देखिए जनता यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों इसलिए गलत हो जाएगा, जो हस्ताक्षर, देखिए जनता तो यहाँ पर दोस्तों एक वचन है, पर दोस्तों यहाँ जो हस्ताक्षर हैं ये क्या है दोस्तों, ये होते हैं आपके दोस्तों बहुवचन। क्या होते हैं भाई, बहुवचन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएंगे आपके बहुवचन, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख पाओगे जैसे कि ये प्राण और बाल और होश और लोग और हस्ताक्षर, ये दोस्तों क्या है आपके बहुवचन है। जनता दोस्तों क्या है, ये आपका एक वचन है, ठीक है। और देखिए बहुवचन में और भी पूछ लेता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं दर्शन, ठीक है, ये भी कोई पूछता है दर्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहने वाला है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए भाई क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर्यायवाची सही तरह से लिख लेना, पर्यायवाची, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है। तो शुद्ध रूप पूछा है, तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको दोस्तों चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही हो सकता है। तो मुझे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, भारत में अनेक जातियां हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अनेकों तो दोस्तों कोई वर्तनी होती नहीं है, ये कट जाएगा, ठीक है। भारत में अनेक जाति है, तो दोस्तों ये इस प्रकार से कट जाएगा दोस्तों, इसमें वचन की गलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, विषमय बोधक चिन्ह है। तो बताइए भाई विषमय बोधक तो कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कौन सा होता है भाई, ये हो जाता है भाई आपका अल्प विराम, ठीक है। ये कौन सा होता है भाई आपका, ये हो जाएगा भाई आपका प्रश्नवाचक, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई आपका पूर्ण विराम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और भी होती हैं, देखिए जैसे कि इसको बताना भाई आप ये कौन सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है देखिए आ गया है स्क्रीन पर, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो बताइए भाई कौन से वाक्य में हुआ है। तो आप पढ़ सकते हो, अच्छा तुम घर जाओ, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा है वह अभी आ जाए, इसमें भी दोस्तों अच्छा का दोस्तों विशेषण के रूप में नहीं हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, इसमें भी नहीं हुआ। यह स्थान बहुत अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई विशेषण मैंने आपको कई बार बताया, विशेषण क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की बताने वाले शब्द, ठीक है, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम दोस्तों क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो भाई स्थान कैसा है, अच्छा है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया भाई आपका विशेषण, ठीक है। अच्छा हो गया हमारा भाई विशेषण। और दोस्तों जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, आपको ध्यान रखना है, विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो भाई प्रेम सागर भाई किसने लिखी है, ये लिखी है ऑप्शन नंबर ए लल्लू लाल ने, ठीक है। तो भाई सदर मिश्र की काफ़ी पूछी जाती है, नासिकेतोपाख्यान, ये आपको ध्यान रखनी है, यहाँ लिख देते हैं नासिकेतो, ठीक है, पाख्यान, ये आपको ध्यान रखनी है, नासिकेतोपाख्यान, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो भाई क्या हो जाएगा ये बताइए, बताइए। देखिए अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भाई आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मैं एक आपको होमवर्क के लिए लगता है देता हूँ, मुझे लगता है कि ये दोस्तों आपको होमवर्क के लिए देना चाहिए, तो मैं उसी क्वेश्चन को देता हूँ, ठीक है। तो ये भाई आपका क्वेश्चन नंबर 25 भाई क्या है, होमवर्क के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो भाई इसमें देखिए पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र है, रीति है, क्षमा है, घटना है। तो भाई आप देखिए वाक्य से दोस्तों रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र क्या है यहाँ पर? पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों क्या है भाई? स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए देखा है तत्कालीन, ऑप्शन नंबर बी देखा सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी संदिग्ध, तो भाई ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमें संभाव्य वर्तमान, ठीक है। उसने क्या बोला है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, मतलब आई हो तो मतलब संभावना है, आई हो तो, ठीक है। पता है आई है या नहीं है, संभावना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, देखिए असोच, असोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? सोच और उसके आगे दोस्तों अ लग गया तो क्या हो गया दोस्तों? नेगेटिव वो देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असोच का मतलब होगा दोस्तों बिना सोच के, ठीक है। असोच का मतलब होता है अशुद्धि, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो भाई क्या होता है इस लोकोक्ति का अर्थ? इसका होता है ऑप्शन नंबर डी संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे लेते हैं 30, ठीक है भाई। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा फास्ट देख लेते हैं। जिससे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है, ठीक है। तो भाई ये भी इजी है, देखिए ये शायद मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिया है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई जिससे सफलता से पढ़ा जा सके, इसके लिए दोस्तों जो एक शब्द होता है उसे बोलते हैं हम दोस्तों सुपाठ्य, ठीक है। सु का मतलब क्या होता है भाई? सरलतम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है। तो भाई बताइए उपसर्ग किस में नहीं है बताइए? यहाँ देखिए प्रभाव में भी है, अपवाद में भी है, पराजय में भी है, बट दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ओढ़ना में कोई भी प्रत्यय नहीं है, ठीक है। मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको कई बार बता भी दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, जी दोस्तों हमारा आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में दोस्तों 32 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। जो 5 क्वेश्चन हो गए हमारे गद्यांश के वो मैंने इसमें नहीं लिए हैं, ठीक है। वो तो आपको दोस्तों कुछ नहीं है, पढ़ के करने होती हैं, ओके। तो यहाँ पर भाई 37 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें मैंने आपको 32 करा दिए, यानी पूरा पेपर करा दिया हिंदी का। अब दोस्तों जो 5 क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं कराए नहीं, ठीक है। उसमें क्या है दोस्तों, बस आपको पढ़ के छाटने होते हैं, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ है, तो भाई क्या होता है? विग्रह होता है, विच्छेद होता है, संक्षिप्त होता है या विस्तार होता है। जो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भाई ऑप्शन नंबर सी संक्षिप्त, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना समास का विलोम क्या होता है? समास का जो विलोम होता है भाई वो होता है आपका व्यास, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई आज हमारी ये जो चौथी क्लास है समाप्त होती है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके भाई, थैंक यू।